भगत सिंह। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक नौजवान क्रांतिकारी की तस्वीर या कुछ और? चलिए आज जरा इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे सिर्फ 23 साल का एक शख्स भारत की आजादी की लड़ाई का एक ऐसा प्रतीक बन गया जो आज भी अमर है। जरा सोचिए, सिर्फ 23 साल, मतलब ये वो उम्र होती है जब ज्यादातर लोग अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं, और इस उम्र में भगत सिंह ने देश के लिए अपनी जान दे दी। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके जुनून और उनके बलिदान की पूरी कहानी कहता है। इंकलाब जिंदाबाद, ये सिर्फ दो शब्द नहीं थे, नहीं, ये एक चिंगारी थी। वो भगत सिंह ही थे जिन्होंने इस नारे को इतना मशहूर कर दिया कि ये हर उस भारतीय की आवाज बन गया जो ब्रिटिश हुकूमत से आजादी चाहता था। सच कहें तो ये नारा ही क्रांति की पहचान बन गया। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक आम सा दिखने वाला नौजवान एक अमर क्रांतिकारी कैसे बन गया? चलिए उनकी कहानी को शुरू से जानते हैं और समझते हैं कि वो क्या था जिसने उन्हें इतना बेखौफ बना दिया। देखिए, भगत सिंह के लिए देशभक्ति कोई सीखी सिखाई बात नहीं थी, ये तो उनके खून में थी। उनका जन्म ही एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां आज़ादी की बातें घर का एक आम हिस्सा थीं। उनके पिता, उनके चाचा सब पहले से ही आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। तो कह सकते हैं कि क्रांति की मशाल उन्हें विरासत में मिली थी। उनकी सोच को जिसने सही मायनों में बदला, वो घटना हुई 1919 में, जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। तो महज 12 साल के भगत सिंह स्कूल से सीधे वहां पहुंचे और उस जगह की खून से सनी मिट्टी एक बोतल में भरकर घर ले आए। यही वो पल था, वो चिंगारी थी जो आगे चलकर आग बनी और 1920 के दशक में उन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे बड़े क्रांतिकारी संगठनों तक ले गई। भगत सिंह सिर्फ सोचने वालों में से नहीं थे, वो करने वालों में से थे। और उन्होंने दो ऐसे काम किए जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। उन्होंने सीधे सीधे सत्ता को चुनौती दी। तो हुआ ये कि साल था 1928, साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, और उसी शांतिपूर्ण विरोध के दौरान हमारे महान नेता लाला लाजपत राय पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाईं, जिसकी वजह से बाद में उनकी मौत हो गई। इस एक घटना ने पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी, और ये आग भगत सिंह के दिल में भी धधक रही थी। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। उनके जो दो बड़े एक्शन थे ना, दोनों के पीछे का मकसद बिल्कुल अलग था। पहला, पुलिस ऑफिसर सैंडर्स की हत्या, वो लालाजी की मौत का सीधा प्रतिशोध था, एक बदला। लेकिन दूसरा, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना, उसका मकसद किसी को मारना नहीं बल्कि सोई हुई ब्रिटिश सरकार तक एक जोरदार संदेश पहुंचाना था। और जैसा उन्होंने खुद कहा, उनका इरादा एकदम साफ था। ये बम बहरी सरकार को सुनाने के लिए थे। वो हिंसा नहीं करना चाहते थे, वो बस अपनी आवाज को इतना बुलंद करना चाहते थे कि वो पूरे देश में गूंजे। और यहीं पर भगत सिंह की असली रणनीति सामने आती है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को एक अंत नहीं बल्कि क्रांति फैलाने का एक जबरदस्त जरिया बना दिया। उन्होंने अदालत को, कोर्टरूम को ही अपना स्टेज बना लिया। जरा समझिए ये पूरा प्लान कैसे काम किया। पहले असेंबली में बम फेंके गए, फिर वो चाहते तो भाग सकते थे पर भागे नहीं, उन्होंने जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी। इसके बाद उन्होंने अदालत की हर सुनवाई को अपने विचारों का मंच बना लिया, जहां से उनकी बातें अखबारों के जरिए पूरे देश में फैलने लगीं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, जेल में भी उन्होंने भारतीय कैदियों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव के खिलाफ एक लंबी भूख हड़ताल की। तो सवाल ये है कि उनकी शहादत के बाद क्या सब खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगत सिंह तो चले गए, पर उनके विचार और उनकी विरासत वो आज भी जिंदा हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, भगत सिंह के लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों से छुटकारा पाना नहीं था, वो असली आज़ादी की बात करते थे। और ये असली आज़ादी क्या थी? ये एक ऐसे समाज की आज़ादी थी जहां कोई इंसान दूसरे इंसान का शोषण ना करे। ये गरीबी से, जातिवाद से और हर तरह की नाइंसाफ़ी से आज़ादी थी। तो अगर हमें भगत सिंह को कुछ शब्दों में समझना हो तो क्या कहेंगे? वो निडर थे, बहादुर थे, वो समाजवाद और बराबरी में यकीन रखते थे, और उन्होंने अपने देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी। और शायद यही वजह है कि आज भी वो करोड़ों नौजवानों के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा है। और फिर वो दिन आया, 23 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दे दी गई। उस दिन एक जिंदगी खत्म हुई, पर एक ऐसी विरासत शुरू हुई जो कभी खत्म नहीं होगी।
तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्यों लगभग एक सदी के बाद भी एक 23 साल का नौजवान हमें इतनी प्रेरणा देता है? शायद इसलिए क्योंकि भगत सिंह हमें याद दिलाते हैं कि सवाल पूछना, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना और एक बेहतर, बराबरी वाले समाज का सपना देखना, ये बातें कभी पुरानी नहीं होती। उनकी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि हर उस सोच से थी जो इंसान को दबाती है, और वो लड़ाई आज भी जारी है।